हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हम सभी विषयों से भरे हुए मनुष्य निरोग होकर भी माँ माँ चिल्लाते हैं, बाप बाप चिल्लाते हैं, लेकिन संत रोग में रहकर भी मौज से राधा राधा श्याम श्याम करते हैं, राम राम करते हैं। हम लोगों में और संतों में यही अंतर है। हमें रोग होने पर, जीवन में दुख आने पर भगवान को दोष देते हैं और दुख से मुक्ति के उपाय खोजते, पर संत इसे अपना प्रारब्ध समझकर, प्रभु की कृपा समझकर सदैव भगवान के ऋणी रहते, क्योंकि संत जो हैं वो भजन को रोग मुक्ति या चिंता मुक्ति में यूज़ नहीं करते। वे उसे बस भगवान से मिलने या उनकी कृपा पात्र बनने में ही प्रयोग करते। और प्रयोग तो क्या, बस शरणागति में रहते हैं कि जो भगवान ने दिया, अनुकूल या प्रतिकूल, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम अपने तकलीफ़ को मिटाने में अपने भजन को यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी कष्ट है, किसी से शिकायत है, कोई रोग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम उसका निवारण चाहते होते हैं। अर्थात मतलब कामना रहती है हर वक्त। इसलिए भजन जो है जहाँ तक जाना चाहिए वो नहीं हो पाता। संतों के पास तभी भजन का बल होता है, कीर्तन का बल होता है कि वे इतना बल एकत्रित कर लेते, क्योंकि वे अपने में यूज़ नहीं करते। भजन की जो पावर आती है उसे वो एकत्रित करते हैं। इसलिए एकत्रित करते हैं कि उससे वो संपूर्ण ब्रह्मांड का दुख दूर कर सकते हैं। फिर भी वे स्वयं अपना दुख दूर नहीं करते। हम जैसे अब भक्त कोई किसी बात से फाइनेंशियल पुअर है या रोगी है या कुछ है, तो हम यूँ कहते हैं इतनी पूजा पाठ करता है फिर भी ऐसे रहता है, क्या ही मतलब है इस पूजा का, है ना। लेकिन संत कभी भी अपने लिए अपने भजन को यूज़ नहीं करता। वो उसको दूसरों की कल्याण या परोपकार के लिए करता है। वो करुणा से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, सरल होता है, सहज होता है, भगवत कृपा और प्रेम से परिपूर्ण होता है, ताकि अपने भजन से या अपनी प्रार्थना से वो लोगों का, समाज का कल्याण कर सके। ये हम नहीं कर पाते। हमारी वाणी में वो पवित्रता नहीं होती, शरणागति ईश्वर के प्रति कम होती है, दृढ़ता नहीं होती, विश्वास नहीं होता। वरना संतों की बात अकाट्य होती है, उसे प्रभु एक्सेप्ट करते हैं। संत जब, भक्त जब किसी के लिए प्रे करते हैं, भगवान से कहते हैं, तो भगवान उसका तुरंत कल्याण करते हैं, या उसने जिसके लिए प्रे की होती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जबकि जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो ऐसा करें तो उसका फल नहीं मिलता। तो संत जो अपने प्रारब्ध को, अपने तकलीफ़ को भोग कर पूरा करते हैं, क्योंकि धर्म के मर्मज्ञ संत अपना भजन बल मरण धर्मा शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं, अपने भजन बल को भगवान के साक्षात्कार में प्रयोग करते हैं। बलवती योग माया में रहकर उसके समस्त उत्पत्ति, पालन, संहार लीला को गुणातीत होकर, माया से माया में रहकर मायापति भगवान के चरणाश्रित होकर माया को जीत लेते हैं, माया से बचकर निकल जाते हैं। उन पर माया अपना कोई प्रभाव नहीं कर पाती, क्योंकि मायापति ईश्वर, लक्ष्मीपति, रमापति भगवान विष्णु उनके प्रेमी हैं या उनके स्वामी हैं। तो माया जो है संतों के चरणों की दासी हो जाती है। माया गुलाब है तो निश्चित आसपास कांटे भी। जैसे ही हम माया के सानिध्य में आते हैं तो कोई कुछ बोल दे, कोई अपमान कर दे, कोई बुरा बोल दे, कोई सम्मान ना करे, तो हम रुष्ट हो जाते हैं, हमें बुरा लग जाता है। सर्वप्रथम हमें ये जानना अति आवश्यक है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए, क्यों आए, यहाँ से आने का, जाने का समय क्या है, यहाँ क्या करना महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा करें कि हमें पुनः आवागमन के चक्कर में ना पड़ना पड़े और यहाँ से जहाँ भी जाएं वहाँ से फिर ना आना जाना हो। इस विषय पर कोई भगवत कृपा पात्र संति सत्संग में से किसी भी जीवात्मा को आत्मज्ञान करा पाते। आत्मज्ञान यानी स्वयं के स्वरूप को जानना। स्वयं का स्वरूप संत हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वे संत जो हैं वो श्याम रूप होते हैं, ईश्वर रूप, कृष्ण रूप हो जाते हैं। क्योंकि जो भक्त हैं वो अपने इष्ट से एकाकार हो जाते हैं। वहाँ मतलब प्रेम गलियाती सांकरी तामे दो ना समाए, मतलब दो का कोई है ही नहीं, द्वंद्व कुछ नहीं है, वहाँ एक हो जाता है। इष्ट, भक्त और भगवान, इष्ट और सेवक, भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। तो जो संत है वो प्रभु रूप हो जाता है, गुरु जो है गोविंद रूप हो जाता है। तो जब उनसे एकाकार हो जाते हैं तो वे जो हमें गाइड करते, क्योंकि वे उस राह पर चल चुके, तो वे हमें बताते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए।
तो विचार योग्य ये कि हम यहाँ सुनने किनको आए हैं, पहले ये डिसाइड करना होगा। यहाँ तो सिर्फ उन एक अपने गुरु और साधु संत की बात सुनना है जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। उनकी बात प्रभाव नहीं करती, बाकी सब प्रभाव कर जाती है। कैसे? क्योंकि हम माया के दिए गए यंत्र को स्वयं की सत्ता मानकर कर्म के कर्ता और फल के भोक्ता बन जाते हैं। हम जो है अपनी डिमांड रखते हैं, अपने कार्य को करा हुआ हम अपना मानते हैं कि हमने करा, हमने ये करा, तो हम कर्ता बने रहते हैं। हम कभी प्रभु को कर्ता नहीं मानते। अगर हम ये मान लें कि सृष्टि का संचालन करने वाला ईश्वर है, तो वे हम जो कर रहे हैं वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम भी गोविंद रूप है। लेकिन हम हमारे को हम मानते हैं कि मैं जो हूँ मैं हूँ। हम कभी अपने भीतर बैठे प्रभु परमात्मा को कर्ता नहीं मानते और फल के भोक्ता बन जाते हैं। यानी जो हमें परिणाम स्वरूप अच्छा बुरा बनता है वो हम सोचते हैं हमारे साथ हो रहा है। हमें अच्छा करा तो हमारी वजह से हो रहा है, बुरा हो रहा है तो वो भी हमें भोगना पड़ रहा है। तो कर्ता और भोक्ता बनने की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, हमारी भक्ति नहीं बढ़ पाती। अगर सच्चे गुरु, समर्थ गुरु का सानिध्य मिले, संत का सानिध्य मिले, तो हमें माया से कैसे बचा जाए, अपने मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और कर्ता भोक्ता की जो विचार है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, ये भेद बुद्धि का फेर कैसे बदले जब हमें आत्मबोध की प्राप्ति हो। और आत्मबोध कैसे हो? जब किसी समर्थ सच्चे गुरु का सत्संग प्राप्त हो। वे हमें आत्म भाव प्रदान करते हैं, आत्म स्वरूप में जीना बताते हैं, ताकि हम सुख दुख से ऊपर होकर आनंद की अवस्था में पहुंच जाएं। और ये जो गूढ़ और अति दुर्लभ ज्ञान है, ये सच्चे गुरु की शरणागति से संभव। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के आश्रित हो, उन अबोध शिशु भांति शिशु स्वरूप होकर प्रभु के सन्मुख हो जाए। सुख दुख और द्वंद्व, व्याधि, रोग इत्यादि को सहकर भागवत भजन में तल्लीन रहे। यानी सुख आए तो उसमें अति उत्साहित ना हो, दुख आए तो उसमें दुख में ना रहे, चिंता व्याकुलता तनाव ना हो, और किसी भी प्राणी को हम दुख ना दें। अपमान को सहकर हम किसी को अपमानित ना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हे नाथ, हे स्वामी, हे दीनानाथ, मैं आपका हूँ, आप मुझ दीन पर कृपा करें। दीन भाव से प्रार्थना करें। विचार करते रहें कि अपने पुत्र के बहाने भगवान नारायण का नाम उच्चारण करने वाले घोर तमोगणी अपराधी अजामिल को यम के दूतों ने भी मतलब उनको ले जाने में उनको भी दिक्कत हुई, क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था। नारायण करने से अजामिल की गति मुक्ति हुई। उसे नारायण के दूत लेने के लिए आए, यम के दूत तो छोड़कर चले गए। तो इस तरह का भाव, इस तरह की शरणागति, हालांकि सारा जीवन उसने कपट और व्यभिचार में बिताया, परंतु अंत समय में नारायण बोलने की वजह से उसे भगवत प्राप्ति हुई। तो प्रेम और श्रद्धा से स्वामी का स्मरण करते हैं तो हमें वे अवश्य प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।